फैसलाबाद ईडन गार्डन में खातून ड्राइवर ने गाड़ी बच्चों पर चढ़ा दी, 2 बच्चों को कुचल डाला। बच्चे आए हुए थे यहाँ चिप्स वगैरह लेने के लिए। यहाँ से खातून गाड़ी चलाती आई हैं, यू टर्न करते करते बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकी गाड़ी। जी कामरान भाई बताइएगा कि ये वकूआ जो है ये कैसे हुआ? सर बच्चे आए हुए थे यहाँ पे अपने तफरीही सामान लेने के लिए, कुछ चिप्स वगैरह लेने के लिए वापस जा रहे थे यहाँ से। तो यहाँ से खातून गाड़ी चलाती आई हैं, वो मिसबा नामी खातून। उन्होंने यहाँ पे स्पीड ब्रेक की वजह से गाड़ी स्लो की है, लेकिन वो यू टर्न करते करते उनसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकी गाड़ी। ना उन्होंने ब्रेक लगाई और स्टीयरिंग भी नहीं उन्होंने प्रॉपर्ली मोड़ा, और मेरी बेटी को ट्रैक करते करते वो तेज झाड़ियों के साथ ले गई। बेटा मेरा वॉकर में था, वो आगे को गिर गया, और जो एक छोटी बेटी वो मेरी पीछे अल्हम्दुलिल्लाह बच गई, वो टायर से बच गई। और बेटे मेरे को फ्रंट पे चोट आई, लेकिन बेटी जो मेरी बड़ी है वो गाड़ी के नीचे आ गई, क्योंकि अगर वो रेस दे देती या ब्रेक रिवर्स करती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है। उनकी भी थोड़ी सी मिस्टेक थी कि वो बजाय सड़क के साइड पे जाने के वो थोड़ा सा सड़क के सेंटर में चल रहे थे वो, लेकिन बच्चे हैं छोटी हैं, वो आपस में बातें करते करते बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और वो सड़क के थोड़ा सेंटर में तो नहीं लेकिन थोड़ा साइड में करके वो चल रहे थे। जब आपको ये किसी ने कॉल की, आपको कैसे पता चला इस वकूए यहाँ का? पर जिन बच्चों के साथ वो खेल रहे थे मेरे बच्चे, वो उनमें से एक बच्ची है, उसने मेरे बेटे को उठाया, उठा के फिर हमारे घर की तरफ आई, और फिर हम भागे और यहाँ पर पहुँच गए। वो खातून तो उस टाइम वहाँ से चली गई थी, जो उनके साथ बाकी मामला तो हुए तो 2 दिन बाद हुए, जो उनके अरेस्ट वगैरह FIR वगैरह। अब उनकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हल्का-फुल्का चलने के काबिल है। पहले 2 दिन तो नहीं चल सकी थी, सॉरी 2 दिन नहीं 4 दिन, और लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चलने के काबिल। तो बताइएगा कि उसके बाद ये पुलिस को जो बुलाया, कॉल की, वो आगे क्या हुआ वो जब? सर ऐसे हुआ ना कि मैं यहाँ से जब गया हूँ, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन एक किस्म की वो मैंने खुद अपने तौर पे कर ली थी। वो खातून का घर जो है वो भी मैंने अपने तौर पे खुद ही ढूंढ लिया था, और खातून का नाम मुझे नहीं पता था, गाड़ी का नंबर, वीडियो, 2 वीडियोज़ हैं, दोनों की दोनों मैंने खुद निकलवाई, और पुलिस को मैंने जाके ये सारी चीज़ें फ्राहम की। पुलिस ने सर, मैं हॉस्पिटल में था उस टाइम, मुझे बताया गया कि वो खातून को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन मैंने अपनी बेटी का तब तक भी मैंने अपना वो मेडिकल नहीं करवाया था जो पुलिस के FIR के लिए चाहिए होता है। तो पुलिस ने मुझे बताया कि हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया। मुझे बताया गया कि उनके पास लाइसेंस भी नहीं है खातून के पास, और वो अपने तौर पे गाड़ी चला रही थी। बाद में वो खातून का मुझे खुद भी फ़ोन आया जब वो पुलिस कस्टडी में थी, उन्होंने मुझे माज़रत भी, क्योंकि मैंने तो पुलिस का क्या रवैया है आपके साथ? पुलिस मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही थी। उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली मतलब मेरे से राब्ते में रहे और मुझे बताते रहे, अपडेट देते रहे। उन्होंने मुझे बताया कि कौन सी दफ़ात लगी हैं खातून के ऊपर, और हमने उसको अरेस्ट कर लिया, और वो आज रात लाजिम वो आज रात हवालात में रहेंगी। फिर उन्होंने मेरे साथ हर तरह का कोऑपरेट किया पुलिस वाले, कि अगर वो खातून भी और बहुत सारे लोग भी अपने तौर पे गाड़ी लेके निकलते हैं, अगर आप 15, 20, 25, 30 लाख रुपए की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप 15-20 हज़ार की ड्राइविंग क्लासेस भी अफोर्ड करना चाहिए आपको। जब आप प्रॉपरली ड्राइविंग क्लासेस लेके गाड़ी चलाना सीख लें, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल हो, फिर आप चलाएं, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो आपकी वजह से। लेकिन इंसानी जान तो इंसानी जान है। आपने गिरफ्तार कहाँ से किया और घर वालों ने कंप्लेन कब किया? मुझे 22/12/25 को ही कंप्लेन मिली है, और मैंने विदिन 1 आवर्स मैंने गिरफ्तार पर्चा दे के उसको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा इसमें बताइएगा दिल भाई, उसमें जो दफात लगाई थी वो दफात कौन सी थी? 337G और 279। तो इसमें जो बच्चों के वालिदैन थे वो तफ्तीश के हवाले से मुतमिन हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन, यूँ ही हमें एप्लीकेशन और फुटेज का पता चलता है, हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं, हम पूरी कार्रवाई करते हैं अपनी जाँफशानी से, मेहनत से और ईमानदारी से। तो उसको गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करते हैं।